हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज, जो कि है एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। अब जो प्राइम फैक्टर होता क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं। प्राइम फैक्टर का दूसरा नाम होता है एलसीएम। मतलब आप उस चीज प्राइम फैक्टर को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, एलसीएम की तरह सॉल्व कर सकते हो। इस वाले क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपके 5 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, जो कि आपको बोर्ड पे दिख रहे हैं। जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हम ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। जो पहला क्वेश्चन दिया वो दिया हमें 140। अब हमें 140 का क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन जो करना है 140 का, वो कैसे होगा, देखो 140 दिया, और सबसे बेसिक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एलसीएम में होती है वो होती है कि आपको जो आप शुरुआत करोगे 140 का भी निकालना, डिवाइड करना, तो उसको सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करना है। और एलसीएम के अंदर जो सबसे छोटा जो नंबर होगा वो क्या होगा, आपका 2 होगा। क्या होगा, 2 होगा। अभी मैं देखता हूँ कि 2 दिया, अभी यहाँ पे बस प्लेस पे क्या दिया, 0 दिया है। अब हमने पढ़ा है कि जो हमारा इवन नंबर होता है, नंबर विच इज डिविजिबल बाय 0, सॉरी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, उसको हम किस टाइप का नंबर बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। जो लास्ट वन स्पेस में यहाँ पे कहते हैं 0 दिया है, ठीक है। तो ये किससे डिविजिबल हो रहा है, 2 से हो रहा है। तो हम इसको ट्राई करेंगे 2 से डिवाइड करने का। 2 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ 140 को, तो 140 जो है मेरे 2 के टेबल में कब आएगा कि 2 के टेबल में 140 ही देख लेते हैं, ये कब आएगा मेरा 70 से आ जाएगा। अब 70 है क्या, 70 को और मैं छोटा करूंगा, तोड़ने की कोशिश करूंगा। अब ये जो जाएगा मेरा 2 के टेबल में, वापस किस में जाएगा, 2 के टेबल में। अब अगर मैं 2 से इसको और थोड़ा डीप में आते हैं, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ, 2 हो गया, 2 3 से कितना आ गया मेरा 6 हो गया। यहाँ पे बना गया, यहाँ पे कितना आ गया आपका 0 आ गया। 2 5 से मेरा कितना हो जाता है, यहाँ पे 10 हो जाता है। कितना हो जाता है, 10। तो यहाँ पे जो मेरे को सॉल्व करने पे आंसर कितना है, 2 आया, और यहाँ पे कितना आ गया आपका 35 आया। कितना आ गया, 35। अब 35 आ गया। 35 देखो, 35 एक आपका एक ऑड नंबर है। कैसा नंबर है, ऑड, तो वो 2 से डिविजिबल होगा नहीं। तो हम देख लेते एक बार 3 से डिविजिबल हो पाएगा क्या। आप भी बताओगे कि ये 35 जो नंबर दिया है वो 3 से डिविजिबल पॉसिबल है कि नहीं है। हाँ, नहीं पॉसिबल है। 3 से डिविजिबल नहीं, मतलब अब 4 भी तो आपका क्या है, इवन नंबर है। अब 4 से भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये जो नंबर है 35, वो किससे पॉसिबल है, आपका 5 से पॉसिबल है। किससे पॉसिबल है, 5 से। अगर मैं 35 को 5 से डिवाइड करता हूं, तो ठीक है, मेरा 5 से आंसर, मेरे को 5 का टेबल आता है, 5 से आंसर कितना आ गया आपका 35 हो गया। तो मैंने इसको सॉल्व किया। 7 एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ 1 के टेबल में आता है और 7 के टेबल में आता है। और इस टाइप के नंबर को हम क्या बोलते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को थोड़ा जरा। 7 1 हो गया, ये कितना हो गया आपका 1 हो गया। तो इस तरीके से हमने 140 का क्वेश्चन सॉल्व किया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया है वो दिया हमारा 156। क्या दिया हमको, 156। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमें क्या दिया, 156। अब हमें 156 का क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। और जो कि हमें पता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम निकालना है। अब 156 दिया, 1 प्लेस पे यहाँ पे 6 दिया है, और 2 के टेबल में 6 आता है। तो ऑब्वियसली बात है कि ये जो नंबर है पूरा का पूरा किससे कटेगा, आपका 2 से कटने वाला है। अगर मैं इसको 156 को अगर मैं 2 से कट करने की कोशिश करता हूं, तो मेरा देखो 15 तो आता नहीं टेबल के अंदर, लेकिन एक नंबर जो है 15 से छोटा एक नंबर आता है, वो कौन सा आता है आपका, 14 आता है। वो कब आता है आपका, 2 से आंसर कितना आता है आपका 14 होता है। यहाँ पे बना गया, यहाँ पे कितना आ गया आपका 6 आ गया। 2 8 से मेरा कितना होता है 16 होता है। तो यहाँ पे मेरा सॉल्व हो गया। यहाँ पे ये कितना हो गया आपका 2 2 हो गया, कितना आ गया आपका 78 आया। कितना आ गया, 2 से डिविजिबल करने पे आपका आंसर कितना आ रहा है, 78 आ रहा है। अब सेम वैसे आगे बढ़ते हैं। 78 जो है 1 प्लेस पे आपका यहाँ पे फिर से ध्यान देना है कि आपको 8 आ रहा है। 8 जो है आपका 2 के टेबल में आ रहा है। तो सिंपल सी बात है कि ये भी जो कटेगा किससे कटेगा, आपका 2 से कटेगा। 2 से अगर मैं इसको कट कर दूं तो मेरा आंसर यहाँ पे, चलो 78 को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 2 के टेबल में 2 3 मेरा कितना हो गया 6 हो गया। यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे कितना 8 आ गया। 2 9 से कितना होगा मेरा यहाँ पे 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डन है। अब जब मैंने 2 को डिवाइड किया, 78 को मैंने डिवाइड किया 2 से, तो जो मेरा आउटकम आ रहा है वो कितना आ रहा है मेरा 39 आ रहा है। कितना आ रहा है मेरा 39। अब 39 एक ऐसा नंबर है कि लाइक 39 जो दिया है, चलो एक बार ट्राई करते हैं 39 किस में जाएगा, हाँ 3 में जाएगा। किस में जाएगा आपका 3 में। अब 39 जो है, 39 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, तो 3 के टेबल में 39, 3 कब आता है 1 से आता है। 3 0 1 से 3 0 हो गया, यहाँ पे 9 आया। 3 3 मेरा 3 3 कितना हो गया मेरा 9 हो गया। तो यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व किया। अब 3 को जब मैंने सॉल्व किया तो मेरा आंसर 39 को जब मैंने सॉल्व किया तो मेरा आंसर कितना है 39 है। कितना है 13। अब 13 आपको पता है कि ये खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। तो ये कितना आ गया आपका 13 हो गया। कितना आ गया आपका 1 हो गया। तो यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन हमारे यहाँ पे सॉल्व होते हैं। अब धीरे धीरे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप सब लोग को समझ में आ रहा होगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को। अब इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दे दिया एज कंपेयर टू फर्स्ट और सेकंड। जो फर्स्ट और सेकंड के कंपेरिजन में जो दूसरा क्वेश्चन दिया है वो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि 3825। अब इसका हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। अब 1 प्लेस फिर से देखो, 1 प्लेस पे हमें क्या दिया है, 5 दिया है। कितना दिया है 5। अगर हमें 5 दिया है तो ये 2 के टेबल में भी नहीं आएगा, 3 के टेबल में। एक बार ट्राई कर देते हैं कि 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता है। 3 के टेबल में अगर मैं ट्राई करूं, 3825 को मैं डिवाइड कर लेता हूं साइड पे लाके। 3 1 मेरा कितना हो गया 3 हो गया, 0 आ गया, यहाँ पे 8 आया। 3 6 3 6 नहीं आएगा मेरे यहाँ पे, 3
3 3 9 होता है, 3 2 कितना आ गया मेरा, 3 2 कितना आ गया 6 हो गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 2 वापस यहाँ पे नीचे रेसिपल हो गया, 2 7 मेरा कितना हो गया 21 हो गया, कितना हो गया 21 हो गया, यहाँ पे 1 आया और यहाँ पे कितना आ गया आपका 5 आ गया, तो 3 5 कितना होता है आपका 15 होता है, कितना होता है 15। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे ये जो नंबर है वो कट रहा है मेरा किससे 3 से कट रहा है, और 3 से कट हो रहा है, और जो कट होने पे जो आंसर आ रहा है वो मेरा कितना आ रहा है 1275 आ रहा है, कितना आ रहा है मेरा 1275। इसको भी एक बार ट्राई, अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि आप सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट कर सकते हो। अब हमने यहाँ पे छोटे नंबर से नहीं, उसके थोड़ा सा एक नंबर बाद ले लिया 3 ले लिया। अब यहाँ पे 2 से स्टार्ट नहीं कर सकते, अब हमें देखना है यहाँ पे कि 2 से बड़ा 3 से बड़ा ही नंबर लेना है, 3 या फिर 3 से बड़ा एक नंबर लेना है, चलेगा 3 भी चलेगा, 3 से बड़ा भी चलेगा, लेकिन 3 से छोटा नंबर नहीं चलेगा यहाँ पे। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ 3 से 1 2 7 5 को अगर मैं डिवाइड करूँ 3 4 से मेरा कितना था 12 होता है, यहाँ पे 0 आ गया, 3 7 अच्छा 7 आ गया, 7 तो आता नहीं है, लेकिन 2 3 2 से कितना था मेरा 6 होता है, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया आपका 5 आ गया, तो 3 5 से कितना होता है अपना 15 होता है, कितना होता है 15। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो वापस कितना है मेरा 425 आया सॉल्व करने पे, किसको जब मैंने 3 को डिवाइड 1275 को डिवाइड किया 3 से, तो मेरा आंसर कितना आ रहा है 425 आ रहा है, कितना आ रहा है 425। अब आगे बढ़ते 425 आ गया, ये 3 के टेबल में कटेगा क्या, नहीं कटेगा, ये किससे कटेगा आपका 5 से कटेगा, किससे कटेगा आपका 5 से। 425 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ सर 5 से, तो देखो 42 5 के टेबल में आता नहीं है, उससे एक छोटा नंबर आता है, वो कौन है आपका 40, ठीक है। कब आता है 8 आता है, कितना आता है 8 जा कितना आता है आपका 40 होता है, तो 2 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, लास्ट में बचा कितना आपका 25 बचा, कितना बचा 25। तो 5 के टेबल में 25 कब आएगा सर 5 5 आएगा सर, हाँ सर लिख देते हैं, यहाँ पे 25 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया आपका 0। तो जब मैंने 425 को डिवाइड किया 5 से, तो मेरा आंसर कितना है, आंसर यहाँ पे 85 है, कितना आ गया 85। अब 85 बचा है, 85 भी है, तो 85 भी कटेगा किससे 5 से कटेगा, किससे कटेगा आपका 5 से। 85 कैसे कटेगा सर 5 से, देख लेते हैं। 5 1 कितना आ गया आपका 5 हो गया, 8 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा सर आपका 3 बचेगा, कितना बचेगा 3, और यहाँ पे कितना आ गया आपका 5 5 से 1 कितना होता है आपका 35। अब देखो यहाँ पे एंड हो रहा है क्वेश्चन का, इस वाले क्वेश्चन का 5 से जब 85 को मैंने डिवाइड किया 5 से, तो मेरा आंसर कितना आ रहा है 17 आ रहा है, 17 आ गया 17। अब देखो 17 एक ऐसा नंबर है जो कि सिर्फ 1 के टेबल में आता है और 17 के खुद के टेबल में आता है, तो ये जो है किससे कटेगा आपका 70 से, 17 कितना हो गया 1। अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन खत्म होता है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, मैं ट्राई करूंगा थोड़ा धीरे धीरे बोलने का, अब आदत है थोड़ा सॉरी। अब इसके बाद वाला जो क्वेश्चन दिया सेकंड लास्ट क्वेश्चन, हमें सेकंड लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि 5005, ठीक है 5005। अब ये जो नंबर है सिंपल चीज है, ना ही 2 से कटेगा, ना ही 3 से कटेगा, ना ही 4 से कटेगा, डायरेक्ट कटेगा किससे 5 से। 5 से कैसे कटेगा, अब सिंपल चीज है, 5 आ गया 1 आ गया, डबल 0 लगा दिया, यहाँ पे कितना लगा दिया 1 लगा दिया, कितना लगा दिया मैंने 1 लगा दिया। अब सिंपल 5 से तो कटेगा नहीं है, क्योंकि 5 यहाँ पे 1 प्लस में क्या आ रहा है आपका 1 आ रहा है, कितना आ रहा है 1, तो ये पॉसिबल है नहीं। अब मैं ट्राई करके देखता हूँ इसको 7 से, कितने से ट्राई करूंगा 7 से। 7 से अगर मैं ट्राई करता हूँ डिवाइड करने का 1001 को, 7 1 कितना होता है आपका 7। अब मैंने यहाँ पे कैरी निकाल लिया, 10 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा सर आपका 3 बचेगा, यहाँ पे कितना आ गया 0। देखो 7 के टेबल में 30 तो नहीं आता, 35 आता है, लेकिन बोले कि कोई मतलब नहीं है, तो 35 से छोटा नंबर कौन सा आएगा आपका 28 आएगा, कितना आएगा 28। और वो कब आएगा आपका 7 4 कितना होता है आपका 28 होता है। यहाँ पे 10 माइनस 8 क्या, मेरा आंसर कितना है मेरा 2 आ गया, और यहाँ पे 1 आया, कितना आ गया आपका 1। अब 28 से एक और छोटा नंबर लेना है, वो कौन है आपका 21, कौन है आपका 21। 7 3 कितना होता है सर आपका 21 होता है। तो यहाँ पे 1001 को डिवाइड किया जब मैंने 7 से, तो जो मेरा आंसर आया वो मेरा कितना आंसर आया 143 आया, कितना आंसर मेरा 143। अब 143 का मतलब 143 होता है, दूसरा कुछ होता नहीं है, ठीक है। आप लोग क्या समझ रहे हो, ठीक है। 143 आ गया, 143 आ गया, 143 को कटना है। अब देखो उसको तो कटना ही है हमेशा, 143 तो मैं इसको 11 से काटूंगा, किससे काटूंगा 11 से। 11 से मेरा कितना होता है 11 होता है, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा मेरा 3 हो जाएगा, और यहाँ पे ये कितना आ गया आपका 3 आ गया। 11 के में 33 का होता है सर आपका 3 आता है, ये 3 आ गया, यहाँ पे 0 हो गया। तो जब मैंने इसको 143 को जब 11 से मैंने डिवाइड किया तो मेरा आंसर कितना बचा 13 बचा, 13 तो बचा। अब जो लास्ट 13 यहाँ पे भी आपको 13 दिख रहा है, 13 का लास्ट ऑप्शन क्या होता है अपने उसमें 13 कितना था आपका 13 होता। तो यहाँ पे हमारे 4 क्वेश्चन खत्म हुए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7429 को डिवाइड करने का क्वेश्चन है। तो चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो है वो हमें लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका 7429, ये जो क्वेश्चन दिया 7429। अब यहाँ पे मैं लास्ट देखूंगा 9 है, 9 को देखूंगा कि 3 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में भी नहीं कटने वाला ये क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्ट काटने वाला हूँ 17 से। किससे काटूंगा 17 से। 17 के टेबल में 7429, चलो ट्राई कर लेते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। 74 17 के टेबल में आता है कि नहीं आता है चेक करते हैं। देखो 17 को अगर मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, 7 4 से मेरा कितना होता है 28 होता है। 4 कितना होता है मेरा 4, 4 प्लस 2 मेरा कितना हो जाएगा यहाँ पे 6। अब देखो 74 के आसपास मेरा कितना आ रहा है 68 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ। तो कब
आ रहा है मेरा 7 4 मेरा कितना होता है यहाँ पे 68 होता है, कितना होता है 68 होता है। अब 14 मैंने कैरी लिया, 14 माइनस 8 करूंगा तो मेरा आंसर सर कितना आएगा 6 आएगा, कितना आएगा यहाँ पे 6 आ गया, 6 आ गया और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। अब ये कैरी लिया था तो मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 बन जाएगा, 62 बना। 17 के टेबल में 62 देखो 68 आता है, 4 आता है, 62 पॉसिबल है क्या नहीं है। अब 4 मेरा कितना आता था 68 आता था, तो 17 3 मेरा कितना आ रहा है वो क्रॉस आउट कर लेता हूं मैं, 7 21 हो गया, 3 1 3 और कितना आ गया मेरा 51 हो गया, कितना आ गया मेरा 51 आया। अगर मैं ट्राई करूं इसको सॉल्व करने का तो ट्राई करके देखते हैं, यहाँ पे कितना आ रहा है 3 हो गया, यहाँ पे कितना आ गया मेरा 51 बना, कितना बना 51। 2 - 1 मेरा कितना होता है सर 1 होता है, 1 होता है हाँ सर। 6 - 1 5 कितना होगा मेरा 1 आ गया मेरा, और यहाँ पे कितना आ गया 9 आ गया। अब देखो 1 1 9 आया, थोड़ा बड़ा नंबर आ गया, तो हम इसको कैसे देखेंगे किसमें जा रहा है। अब देखो आप देखोगे यहाँ पे जो बाहर है वहां पे 17 दिया है, और 7 की टेबल में लास्ट प्लेस में 9 कब आता है 7 आता है, कितने बार आता है 7 तो मैं ट्राई करूँ इसको 17 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करूँ, 7 कितना होगा मेरा 49 हो गया, 7 1 7 7 + 4 मेरा कितना होगा 11 होगा, कितना हो गया 11, और मेरे को यही चाहिए था, हाँ आ गया। कब आया मेरा यहाँ पे 17 7 आया, कितना है मेरा 17 7 1 1 9 आ गया। तो यहाँ पे मेरे को सॉल्व करने में कितना है, जब मैंने 7 4 2 9 को डिवाइड किया 17 से, तो जो मेरा आंसर आ रहा है कितना आ रहा है ना 437 आ रहा है, कितना आ रहा है मेरा 437। तो अब आगे बढ़ते हैं, 437 आ गया। अब जो 437 है वो किससे कटेगा सर 19 से कटेगा, किससे कटेगा आपका 19 से। अब 19 से कैसे कटेगा वो भी देख लेते हैं। 437 को अगर मैं 19 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, 19 को अगर मैंने 3 से किया, 9 3 से कितना होता है मेरा 27, 3 1 3 और कितना बड़ा हो गया, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो 19 को मैं किससे डिवाइड करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, 9 2 से कितना होगा मेरा 18, 2 1 कितना होगा मेरा 2, और ये 1 प्लस कितना होगा 38, तो ये उसके आसपास आ रहा है। ये कितना आ गया 2 हो गया, मेरा कितना आंसर आ गया 38 आ गया। अब 13 कैरी करके अगर मैं 8 से माइनस करता हूँ उसको, 13 माइनस अगर मैं 8 करूँ तो सर मेरा आंसर कितना आएगा 5 आएगा। मैंने यहाँ पे 5 ले लिया और यहाँ पे कितना आ गया आपका 7 आया, कितना आ गया 7, ठीक है। अब 19 है, 19 के टेबल में अगर मैं 3 से इसको सॉल्व करूँ, 9 3 से कितना होता है मेरा 27 होता है, 3 1 हो गया, और 3 + 2 कितना हो गया मेरा 5 हो गया। तो कितना आया मेरा 19 3 से करने में मेरा आंसर कितना है 57 है, कितना है 57। तो ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया, मतलब कि मेरा पूरा सॉल्व हो गया। तो 439 को जब मैंने 19 से डिवाइड किया तो मेरा आंसर कितना है 23 है, कितना है 23। अब सी फिर से बात आ गई, 23 एक ऐसा नंबर है जो कि खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, तो इसके पास लास्ट कोई ऑप्शन बचा नहीं, तो 21 1 23 1 23। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो हेल्पफुल होगा, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो मैथ्स मोमेंट को, और थैंक यू।